नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि पढ़ेंगे तो ध्वनि के बारे में जानते हैं। ध्वनि होता क्या है? ध्वनि क्या होता है? और हम जो बोल दिए ना, वही ध्वनि है। इसका मतलब हमारे द्वारा बोला गया शब्द आपके कानों तक सुनाई दे, वही ध्वनि है। मतलब इसका परिभाषा है कि कोई शब्द, यदि कोई आवाज या कोई व्यक्ति द्वारा बोला गया शब्द हमारे कानों तक सुनाई दे, वही ध्वनि है। अब ये बात आती है कि ध्वनि कैसे मुझे सुनाई देती है, ये भी जानना जरूरी है। तो ध्वनि हमें कैसे सुनाई देती है? देखिए, हम बोल रहे हैं, जब हम बोल दिए ना, तो ये जो हमारे आसपास का वातावरण है ना, इसके अंदर हलचल मच जाती है। हलचल मच जाने का मतलब इसके कणों, ये भी माध्यम है ना, वायु है, माध्यम है, तो इसके अंदर हलचल मच जाती है। तो यही हलचल क्या हुआ? ध्वनि के लिए हलचल का होना आवश्यक है और माध्यम का होना आवश्यक है। अवस्थाएं तीन होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। हम बोले तो हमारे आसपास भी तो माध्यम है, वायु के कण होंगे आपस में, कण होंगे ना। हम बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे आसपास माध्यम है, तब सुनाई दे रहा है। यदि माध्यम ना होता तो हमें सुनाई नहीं देता है। और एक बात, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। हमारे आसपास के कणों, वायु के कणों में हलचल मतलब कंपन होता है, यही ध्वनि। वो जाता है, कण एक दूसरे को देता है अपना कंपन, देते हुए जाता हो, जो दूसरा श्रोता होता है उसको सुनाई देता है। मतलब क्या? ये यहां से, ये मूल है, हम यहां से बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। हम यहां से जब बोलेंगे ना, तो कण यहां पर भी होगा, ये सब कण होंगे, ये सब यहां पर जितने भी वातावरण होंगे सब कण होंगे। तो ये कड़वा इसको देगा, ये कड़वा इस तरह देखो, इस तरह। मतलब ये हुआ कि यहां से मैंने बोल दिया, ये कण के बीच में हलचल पैदा हुई, ये एक दूसरे को देते हुए जाएगा, और ये श्रोता यहां जो रहेगा उसको सुनाई दे देगा। तो ध्वनि के लिए माध्यम की होना आवश्यक है, और यह ध्वनि में कंपन होती है। जैसे साउंड वाउंड बजता है, डीजे उजे, जब डीजे बजता है, तेज गाना बजा देते हैं लोग। कौन गाना? चोटी से चोट लगाता है। अरे जब गाना बजा दिए तो क्या होगा? उसके स्पीकर में, उसके पास एक पर्दा टाइप होता है। वो पर्दा देखेंगे ना आप, जब आवाज करता है तो उसमें से कंपन उत्पन्न होता है। वायु के माध्यम से वो हमारे सुनाई देता है। मतलब वायु भी कंपन, उसके कण कंपन करते हुए हमें सुनाई देता है। कंपन क्या होता है? कंपन या आवृत्ति या दोलन, ये क्या होता है? देखिए, ये क्या होता है? कणों का एक रूप से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वही क्या है? कंपन है। मेरे द्वारा निकाली गई आवाज कणों के बीच कंपन पैदा करेगा, तो ये कण आपस में हिलते रहेंगे इस तरह। तो ये कंपन करते हुए जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आवृत्ति क्या होता है? समझते हैं आवृत्ति क्या होता है? इधर देखिए, एक सेकेंड में जितना कण आपस में हिल डुलने या नाच गाले, वही आवृत्ति है। कणों का नाचना आवृत्ति है। क्या है आवृत्ति? बात समझ में आया?
ध्यान दीजिए इधर। इधर ध्यान दीजिए। जब यहां से मूल बिंदु था या यहां से मेरे द्वारा बोला गया शब्द जब वायु में से टकराएगा, वायु के कणों से टकराएगा तो उठेगा, नीचे दबेगा, उठेगा, दबेगा, मतलब इस यहां उठे हुए भाग को श्रृंग बोलते हैं और धसे हुए या दबे हुए भाग को गर्त बोलते हैं। तो हर उठे हुए भाग को श्रृंग बोलेंगे और धसे हुए भाग को गर्त बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उठे हुए भाग को श्रृंग, दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवृत्ति समझ में आया, तरंग दैर्ध्य समझ में आया। अब आयाम की बात करते हैं। आयाम किसे कहते हैं? यहां से हम बोले ना, ये मूल बिंदु है, ये मूल रेखा है, मतलब यहां कण यही स्थित है। ये यहां से यहां कण आए तो जितना मूल बिंदु से जितना ऊपर उठेगा या जितना नीचे दबेगा या धसेगा, यही बीच की दूरी को ही आयाम बोलते हैं। क्या? यहां से ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु ये यहां का कण यहां आया, यहां का कण यहां, जितना उठेगा या जितना दबेगा इसके बीच की दूरी को ही हम आयाम बोलते हैं, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया? हम झूठे बकबका रहे हैं का? तो बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब